हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मित्रों नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल बिस्ट कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों बहुत लंबे समय के बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बीच में लेक्चरर का एग्ज़ाम था, तो काफ़ी लंबे समय से वीडियो बनाने के लिए आप सभी से क्षमा चाहूँगा। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं प्राइमरी में जो कि प्राइमरी में शिक्षकों की भर्ती गतिमान है, तो इसमें बहुत से मित्रों का मैं फेसबुक और अन्य सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कमेंट पढ़ता हूँ। वहाँ पे पूछा जाता है कि कब किस सन तक का नंबर आ जाएगा प्राइमरी में, तो उस सब को मैं आज क्लियर करा दूंगा कि कौन सी कैटेगरी में, कैटेगरी वाइज और सब्जेक्ट वाइज किस सब्जेक्ट में कहाँ तक और किस कैटेगरी में कहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास लिस्ट पड़ी है और अरविंद राणा जी का भी मैं दिल की गहराई से धन्यवाद अदा करूँगा क्योंकि उन्होंने ये जो PDF ये RTI के माध्यम से निकलवाई थी, इसको हमें सोशल मीडिया के माध्यम से उपलब्ध कराई थी, तो उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। हम सभी उनके आभारी हैं। तो दोस्तों ज़्यादा ना बोल करके मैं इस लिस्ट को आगे जारी रखता हूँ। चलिए देखते हैं, यहाँ पे आते हैं मुद्दे पे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे EWS का। अब आप इसमें हिसाब लगा सकते हैं पद कितने हैं। टोटल पद 2287 हैं। 2020-21 की मैं बात कर रहा हूँ, उसी भर्ती के लिए ये निकाला गया है जो पिछली बार नवंबर दिसंबर में जिनके फॉर्म भरे गए हैं, तो आप समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं EWS में सबसे पहले अदर्स सब्जेक्ट में एक पोस्ट है 2005 वालों के लिए। ठीक है, तो 5 का काउंट देख लीजिए, 1 है EWS में। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको पेन के माध्यम से भी बता देता हूँ। ये 1 यहाँ पे दिख रहा होगा। और 2006 में टोटल हैं 34। यहाँ पे देख सकते हैं अदर सब्जेक्ट में 16 हैं और हिंदी में 7 पोस्टें हैं और इंग्लिश में 11 पोस्टें हैं, यानी EWS में। EWS की बात हो रही है, तो EWS का मैं आपको बता दूं कि 10% होता है टोटल वैकेंसी जितनी आई है उसका 10%। तो यहाँ पे आपने पिछले साल के EWS की पोस्टों का हिसाब किताब लगाया होगा, तो वो कम से कम 220 के आसपास लगभग हैं वो पोस्टें। ठीक है, तो वो 220 के हिसाब से हम देखेंगे कि 220 पद कहाँ पे पहुँचता है, हमारा जो एस्टिमेशन है वो कहाँ तक पहुँचता है। देखिए 220 पद कहाँ पे ख़त्म होते हैं, कितने सन तक EWS वालों का नंबर आ सकता है, यहाँ पे आप अनुमान लगा सकते हैं। देखिए सब साथ ही मैं EWS की बात करूँ तो EWS में DLED वाले उनकी पोस्टों के हिसाब से, जैसे कि DLED वाले लगभग 600 या 700 होंगे, क्योंकि 519 तो डाइट DLED वाले हैं, बाकी बाहर से किए हुए DLED वाले हो सकते हैं 100 150 200। तो इस हिसाब से 700 पद अब अगर हम अलग भी कर दें तो 700 के हिसाब से 60-70 पोस्टें उनके लिए अलग से हो जाती हैं EWS की। तो बाकी 160, अगर मैं 120 या 220 या 230 लगभग जितनी भी आपकी EWS की टोटल पोस्टें हैं उनमें से मैं 70 को अलग कर दूँ तो 150-60 पोस्टें होती हैं। तो 160 के हिसाब से अगर सब्जेक्ट वाइज बांट दें तो जर्नल और आर्ट्स की, तो यहाँ पे मैं आर्ट्स की बात कर रहा हूँ, तो आर्ट्स में 160 का आधा कर देंगे 50-50%, क्योंकि 160 टोटल 160 पोस्टें होंगी EWS में, क्योंकि 60 ही पोस्टें मान के चलो उसकी हैं, किसकी, DLED की, तो टोटल 220 पोस्टें हो जाती हैं। तो इनमें से जो 160 पोस्टें हैं ये तो DLED के लिए हैं, DLED, और ये जो है B.Ed वालों के लिए है 160। तो B.Ed में भी 2 सब्जेक्ट आ जाते हैं, आर्ट और साइंस। तो आर्ट्स वालों के लिए 80 पद हो जाते हैं और 80 पद हो जाते हैं साइंस वालों के लिए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 80 पदों में कहाँ तक आ सकता है आर्ट स्ट्रीम वालों का। देखिए यहाँ पे साफ दिख रहा है आपको, आर्ट स्ट्रीम वालों की बात कर रहे हैं हम। तो आर्ट में EWS इस वाले की बात करेंगे हम सबसे पहले। तो देखिए इसमें 80 पोस्टें हो रही हैं, EWS की 80 पोस्टें हो रही हैं जनरल कैटेगरीज़ के लिए आर्ट सब्जेक्ट में। तो 80 पोस्टें किस सन तक जाएगा देख लेते हैं। एक पोस्ट आपकी 2005 में है और 34 पोस्टें 2006 में हैं, तो 2005 में एक और 2006 में 34 पोस्टें, तो टोटल 35 पोस्टें हो गई। और
2007 में आपके 45 पोस्टें हैं, तो 35 और 45 80 पोस्टें। देखिए 2007 क्लियर हो जाएगा ईडब्ल्यूएस में। 2008 वालों का कुछ लोगों का नंबर आ सकता है आर्ट स्ट्रीम में, आर्ट साइड में, तो साइंस साइड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो आर्ट साइड में 80 पोस्टें आपकी 2007 तक क्लियर हो जाती हैं, तो 2008 टच कर सकता है, 2008 में कुछ लोगों का आ भी सकता है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 2008 वालों का नहीं आएगा, तो हो सकता है 2008 में कुछ लोगों का आ जाए, और हो सकता है कि पूरे के पूरे लोगों का भी आ सकता है। तो कुछ चांसेस हैं मतलब 2008 वालों के, लेकिन 2007 क्लियर हो जाएगा, इतना इतना 100% डेफिनेट है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस में, ठीक है। तो आगे हम कैटेगरीज की बात करते हैं। तो 2300 पदों में मैंने बता रखा है आपको, 2300 में से 600-700 पद आपके लगभग डीएलएड वाले जो यहाँ के डाइट वाले हैं 519-20 हैं, और बाकी बाहर से किए हुए होंगे। तो 700 अगर हम घटा भी दें तो हमारे लिए 1600 पद बचते हैं। और 1600 में से भी अगर मैं कैटेगरीज वाइज यानी सब्जेक्ट वाइज क्लियर कर दूँ, ये जो बात हो रही है यहाँ पे आर्ट साइड वालों की बात हो रही है, यहाँ पे आर्ट साइड वालों का बता रहा हूँ मैं, बीएड आर्ट्स वालों का, ठीक है। तो साइंस पे भी मैं वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो ये आर्ट्स वालों की बात हो रही है, तो इस हिसाब से अगर हम मैं 1600 पद बचते हैं हमारे 2200 में से, अगर मैं मोटा अनुमान लगाऊं तो 2300 पद हैं 2287, तो उसमें से 700 पद हम डीएलएड के घटा दें तो 1600 पद लगभग बचते हैं। अब 1600 में से भी 800 पद अगर अगर मैं हिसाब लगाऊं तो 50% आर्ट्स का हो जाएगा, 50% और प्लस 50% साइंस का हो जाता है आपका, ठीक है। तो टोटल 100% में से अगर 50% 1600 में से 1600 का 50% 800 होगा, तो 800 आपके आर्ट साइड वालों के लिए होंगे, आर्ट वालों के लिए होंगे, और 800 पद जो होंगे वो साइंस वर्ग वालों के लिए होंगे, ठीक है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे 800 पोस्टें बढ़ गई। अब आर्ट्स के लिए आपको आर्ट साइड वालों के लिए 800 पोस्ट बचती है, कितनी बचती है 800। तो 800 में से भी अब आपके जर्नल और जर्नल कैटेगरी और आरक्षित वर्गों के लिए 400 जर्नल के लिए बचती हैं, और 400 पोस्टें आरक्षित वालों के लिए। और आरक्षित में भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, देखो ओबीसी है, ओबीसी को आप अगर मैं लगा दूं, ओबीसी क्योंकि 400 पदों को बांटना है, ओबीसी, एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप में 4 वर्गों में बांटना है। तो लगभग ये मान के चलो, फिजिकल हैंडीकैप को अगर मैं फिजिकल हैंडीकैप और एसटी वालों को, एसटी में अगर मैं फिजिकल हैंडीकैप को मैं 20 पद दे दूं, 15 या 20 से ज़्यादा नहीं होंगी फिजिकल हैंडीकैप में, ठीक है। 20 पद भी, अगर 30 पद भी कर देते हैं, चलिए 30 भी कर देते हैं, और 50 पद यहाँ हो जाते हैं आपके एसटी के लिए। अगर 60-70 भी कर देते तो 100 पद यहाँ पे आपके एसटी और एससी फिजिकल हैंडीकैप और एसटी वालों के लिए, यानी टोटल 100 पद निकल जाते, पोस्टें निकल जाती, बचती हैं 300 पद। 300 में से 150 आप ओबीसी के मान के चलिए, 150 पद लगभग एससी के, और ये मान के चलिए कि 150 से ऊपर ही होंगे, ज़्यादा मतलब 200, 180, 170 इसके आसपास हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मोटा अनुमान है। तो अगर मैं 170 इनके लिए मान के चलूँ और 150 वहाँ मान के चलूँ, तो 230, बाकी 70 पद बचते हैं। तो इस हिसाब से भी देख लेते हैं, ओबीसी में देखते हैं, ओबीसी में कहाँ तक पहुँच पाते हैं, मोटा अनुमान देखेंगे आप। ओबीसी में, ओबीसी का ये है, यहाँ पे ओबीसी देख सकते हैं आप कितने पोस्टें हो रही हैं। 1996 में 1 पद, 1997 में 1, 2, और 2000 में है 1 पद, 3 पद हो गए, 2003 में 1 पद है, 4 पोस्टें हो गई, 5 पोस्टें और 7 ये हो गए। तो ये मोटा मोटा हिसाब बता रहा हूँ मैं आपको, तो इसको आप देखेंगे, ठीक है। 155 ये हैं, तो ये 110 और 155 लगभग 165 पोस्टें हो जाती हैं। 165 लगभग देखो 2006 क्लियर हो जा रहा है, और 2007 आप टच करेंगे, क्योंकि 2007 के लिए आपके पास कुछ ही पोस्ट बचती हैं, क्योंकि ओबीसी में बहुत कम पोस्ट बचती हैं, कम से कम 170 या 200 भी मानते हो तो तब भी मतलब आप 2007 क्लियर नहीं कर पाते, क्योंकि 2007 में 300 ऑलरेडी हैं, तो 300 तो टोटल पद नहीं है ओबीसी के लिए। आर्ट साइड वालों की बात कर रहा हूँ मैं, आर्ट साइड में 2007 क्लियर हो पाना बहुत टफ है ओबीसी में, ठीक है। अब चलिए ओबीसी के बाद हम बात करते हैं फिजिकल की। फिजिकल में मैंने बता रखा है 20 या 25 से ज़्यादा पोस्ट नहीं होंगी, तो ये लगभग 2006 क्लियर हो जाएगा, 2007 क्लियर हो जाएगा, और 2008 भी क्लियर हो जाएगा। फिजिकल में आपका 2008 भी क्लियर हो जाएगा, और 2009 भी लगभग क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो 2009 के
9 फिजिकल हैंडीकैप क्लियर होने के चांसेज हैं, क्योंकि 2009 में फिजिकल और ईडब्ल्यूएस, फिजिकल ईडब्ल्यूएस मेरे कोई सहपाठी हैं तो उनका नंबर आया हुआ है, 2009 वाले हैं, उनका नाम भी मैं बता सकता हूँ, त्रिलोक सिंह मेहता जी हैं, तो मेरे साथ के हैं, तो उनका सिलेक्शन हुआ है इसमें, ये जो 2009 है फिजिकल में। ठीक है, तो 2009 वाले मान सकते हैं कि उनका फिजिकल में आ सकता है नंबर। ठीक है, तो 2010 हो सकता है, 2010 के कुछ लोगों का नंबर आ जाए तो अच्छी बात है। तो 2009 तक लगभग फिजिकल वाले क्लियर माने कि 2009 क्लियर हो जाएगा, और 2010 वालों का भी चांस हैं इसमें। ठीक है, फिजिकल में। अब बात किस किस की होगी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और फिजिकल की। अब एससी कैटेगरी में मैंने बता रखा है 150 से लगभग 10-20 पोस्टें ऊपर नीचे हो सकती हैं, तो कंफर्म कहा नहीं जा सकता कि इतनी होंगी। तो ये लगभग क्योंकि मैंने सब्जेक्ट के हिसाब से कर दिया है ना, यहाँ पे मैंने कैटेगरीज वाइज नहीं कर रहा है, मैंने सब्जेक्ट को अलग करके, मतलब आर्ट और साइंस स्ट्रीम को अलग अलग करके यहाँ पे मैं सब्जेक्ट को अलग करने के बाद कैटेगराइज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा टफ हो जाता है कि कितनी पोस्टें किस में होंगी। तो ये लगभग मोटा अनुमान है, आप समझ सकते हैं, आप भी खुद हिसाब लगा सकते हैं। यहाँ पे 150 से थोड़ा ऊपर आपका फिगर जा सकता है। ठीक है, एससी में देख लीजिए, एससी में बात करता हूँ मैं, एक पोस्ट आपकी 2001 की है, एक 2002-3 की है, 2004 में एक है, और 5 यहाँ हैं, 5 3 8 पोस्टें ये होगी, 2005 तक की आपकी 8 पोस्टें हो जाती हैं। ठीक है, और 2005 की 8 पोस्टें होंगी, 8 और 41 ही हैं, मतलब ये मान के चलो कि 150 पद आपके 2006 में क्लियर हो जाते हैं। तो अब बचते कुछ हैं, 10-20 पद बचते हैं। तो ये भी मान के चलिए कि एससी कैटेगरी में भी 2007 में कितने पोस्टें हैं, कितने लोग हैं, 246 लोग हैं। तो 246 लोग हैं, तो इतने पोस्टें बहुत कम हैं। तो 150 तो आपका 2006 में ही क्लियर हो जाते हैं, 150 पद। तो ये इतने लोगों का, इनमें से कुछ ही लोगों का 10 15 20 या मान के चलो 50 लोगों का भी हो गया तो बहुत है। तो 2007 यहाँ भी टच कर रहा है एससी में, एससी कैटेगरी में भी 2007 कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आते हैं एसटी कैटेगरी में। एसटी में भी मैंने कहा ना 60-70 से ज़्यादा पोस्ट नहीं होंगी। तो एसटी में देख लेते हैं, 2005 2006 क्लियर हो जाएगा, 2007 लगभग क्लियर हो जाएगा, 2008 नहीं आ पाएगा एसटी में वो 2007 क्लियर होने के चांसेज हैं, क्योंकि इसमें 47 और 20 67 और 3 70 के लगभग पोस्टें हो सकती हैं एसटी कैटेगरी में। तो एसटी वाले मान सकते हैं कि 2007 तक इनका क्लियर हो जाएगा, 2008 में भी कुछ लोगों का आ जाए तो बहुत भाग्यशाली होंगे। तो अब आगे देखते हैं जर्नल कैटेगरीज़ में। सबसे मेन रोल है जर्नल कैटेगरीज़ में कितने लोगों का होता है, देखते हैं। यहाँ पे भी जनरल कैटेगरी में एक पोस्ट है 2001 में, 2 हैं 2003 में और 3 हैं 2004 में। और 2004 तक की पोस्टों को काउंट करूँ तो 6 पोस्टें होती हैं। और 2005 में कितनी पोस्टें हैं देखते हैं, 2005 में 16 पोस्टें हैं, तो बहुत ज़्यादा पोस्टें हैं 2005 में। देखिए जर्नल में बहुत ज़्यादा पद होते हैं, तो 5 और 16 61 और 1 62 पद यहाँ 16 और 5 21, सॉरी माफ़ कीजिएगा। जर्नल में जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं 2001 में एक पोस्ट है, 2002 में 2 हैं, 3 और यहाँ हैं 2004 में 6 पद और 16 22, यानी टोटल 22 पोस्ट होगी। 22 यहाँ हैं। और जर्नल में मैंने कितनी बता रखी हैं, जर्नल की पोस्टें मैंने बता रखी हैं, जर्नल में आपके 200 पद होंगे, टोटल 8 साइड में 200 पद होंगे। तो 200 पद कहाँ तक हो पाते हैं, देखिए 200 पद आपके यहाँ क्लियर हो जाता है, कहाँ पे, जर्नल में 200 ही पद बचते हैं, क्योंकि 200 पद तो आपके उधर चले जाते हैं, किधर, 800 में से 400 जर्नल के हो गए और 400 उधर हो गए। तो जर्नल बॉयज़ और गर्ल्स की बात करें तो 50-50%, यानी जर्नल में 400 पद होंगे। तो 400 पद यहाँ पे देखिए, कुछ पद उसमें से ईडब्ल्यूएस में चले जाएंगे। तो यहाँ पे 400 के लगभग अगर पदों की बात भी करूँ तो मैं 400 में से अगर उसको काट लेते हैं, ईडब्ल्यूएस को काट लेते हैं, तो कुल मिला करके यहाँ पे हमारे पास 300 लगभग पद बचेंगे जर्नल में। तो जर्नल आपका 2006 क्लियर हो जाएगा, 2007 लगभग
ये मान के चलो कि आधे लोगों का हो सकता है। तो 2007 तक मान के हम उम्मीद लगा सकते हैं कि 2007 तक क्लियर होने के चांसेज हैं। ठीक है, 2007 तक के लोगों का आ सकता है, 2007 के कुछ लोगों का जर्नल कैटेगरीज में भी हो सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। बाकी वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी बनी है, कैसी लगी है, कि जो आप लोगों के जिस हिसाब के आपके व्यूज़ हैं, आपके मतलब आपका मानना है कि कहाँ तक हो सकता है, तो आप अपनी राय भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि कितने कितने सन तक का आ सकता है, क्योंकि ये मेरा मोटा अनुमान है। तो जनरल कैटेगरीज में भी मेरा मानना है कि 2007 लगभग आधे लोगों का आ जाएगा 2007 में जर्नल में। तो आप देख रहे हैं कि SC ST OBC और जनरल 2007 क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो आप लगा सकते हैं, इससे अनुमान लगा सकते हैं। ये केवल आर्ट साइड की बात कर रहा हूँ मैं, अभी साइंस साइड की बात नहीं हो रही है। ठीक है, चलिए, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद।